सोमनी थाने में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पुलिस वालों की अमानवीय हरकत सामने आई है। पहले नाबालिग को गर्भवती होने की गलत रिपोर्ट सोमनी हॉस्पिटल ने दी। इस गलत रिपोर्ट के आधार पर पुलिस वालों ने उस नाबालिग बच्चे को थाने बुलाकर रात भर प्रताड़ित किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस पुलिस टीआई को ये अधिकार है किसी नाबालिग को रात भर थाने में बैठाए। ये बात अपने आप में दर्शाती है कि पुलिस प्रशासन का ये अमानवीय व्यवहार था। बच्ची कहते रही कि उसका किसी से संबंध नहीं है और महिला प्रधान आरक्षक सवाल करते रही कि बता तेरा संबंध किसके साथ था। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जबकि ये और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पुलिस अधीक्षक खुद महिला हैं और उनके थाना क्षेत्र में, उनके कार्य क्षेत्र में एक 14.5 साल की बच्ची से इस तरह की घटना हो रही है। वो भी पुलिस वाले प्रार्थी को अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? इस आरोप के बाद राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा ने थाना प्रभारी को सस्पेंड किया, साथ ही साथ महिला प्रधान आरक्षक को भी सस्पेंड किया। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। सोमनी थाने में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ पुलिस वालों की अमानवीय हरकत सामने आई है। पहले नाबालिग को गर्भवती होने की गलत रिपोर्ट सोमनी हॉस्पिटल ने दी। इस गलत रिपोर्ट के आधार पर पुलिस वालों ने उस नाबालिग बच्चे को थाने बुलाकर रात भर प्रताड़ित किया। नाबालिग बच्ची के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसकी जानकारी पुलिस वालों को थी। उन्हें पता था कि नाबालिग बच्चे से बातचीत कैसे करनी चाहिए, उनसे कैसे पूछताछ करनी चाहिए। उसके बावजूद वो नियमों की धज्जियां उड़ाने लगे और उस नाबालिग बच्ची के साथ गलत व्यवहार किए, दुर्व्यवहार किए। आरोप लगा कि बच्ची को नोचा गया, उसके गले को दुपट्टे से दबाया गया। इस आरोप के बाद राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा ने थाना प्रभारी को सस्पेंड किया, साथ ही साथ महिला प्रधान आरक्षक को भी सस्पेंड किया। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल सोमनी क्षेत्र के गांव में 14 साल की नाबालिग बच्ची काफ़ी समय से बीमार थी। मासिक धर्म से संबंधित उसको शिकायत थी और पेट में भी दर्द होने की शिकायत रहती थी। इसलिए वो अपने परिजन के साथ सोमनी स्वास्थ्य केंद्र पहुंची उपचार के लिए, जहां एक डॉक्टर ने कीट में जांच की, उसके यूरिन सैंपल लिए, उसके ब्लड सैंपल लिए और इस जांच के बाद उन्होंने नाबालिग बच्ची को गर्भवती कह दिया। कहा कि रिपोर्ट में नाबालिग बच्ची गर्भवती आ रही है और इस गलत रिपोर्ट के आधार पर पुलिस वालों ने तत्काल प्रभाव से लड़की के परिजन को कॉल किया और थाना बुलाया। सभी परिवार वाले थाना पहुँचे। तब पुलिस वालों ने पूछताछ की कि ये गर्भवती कैसे हुई। माँ और बेटी बिलखते रहे। उन्होंने कहा इसकी जानकारी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी बेटी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। ये आमतौर बातचीत की जो भाषा होती है वो मैं बता रहा हूँ। जिसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि 6 बजे प्रभारी महोदय आएंगे, तब आप आइएगा। लेकिन माता और पिता अपनी बेटी को लेकर मामा गाँव अंजोरा पहुँच गए। वे अंजोरा में ही थे। तभी रात में 9 बजे सोमनी पुलिस वाले अंजोरा पहुँचे और अंजोरा जाकर उस नाबालिग बच्ची को उठाकर ले आए और थाने में उससे पूछताछ करने लगे। रात भर पूछताछ करने लगे और बच्ची को प्रताड़ित करने लगे। बच्ची कहते रही कि उसका किसी से संबंध नहीं है और महिला प्रधान आरक्षक सवाल करते रही कि बता तेरा संबंध किसके साथ था। लेकिन बच्ची लगातार नकारते रही कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद पुलिस वाले प्रताड़ित करते रहे। आरोप ये भी लगा कि बच्ची को मारा गया है, उसे नखोड़ा गया है, नोचा गया है, उसके गले को दुपट्टा से दबाया गया है। जिसके बाद परिजनों ने शिकायत भी की। रात भर ये बवाल चलता रहा, बच्ची को प्रताड़ित करते रहे। जैसे ही सुबह 5 बजे पुलिस वालों ने बच्ची को सखी सेंटर रेफ़र कर दिया। जिसके बाद परिजनों की मिन्नत के बाद बच्ची को राजनांदगांव के सरकारी हॉस्पिटल लाया गया और एक बार फिर से जांच कराने को कहा। फिर राजनांदगांव के सरकारी हॉस्पिटल में
जांच की गई। जब सोनोग्राफी हुआ तो बच्ची नॉर्मल पाई गई, यानी कि वह गर्भवती नहीं थे। तब पुलिस उसके बाद परिजन काफ़ी आक्रोश में आ गए। उसके बाद पुलिस वालों की शिकायत परिजन और कांग्रेस के नेता जितेंद्र मुदलियार ने एसपी अंकिता शर्मा से की और वहां के एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर से की। इस शिकायत के बाद एसपी अंकिता शर्मा ने वहां के महिला प्रधान आरक्षक राजश्री सिंह को और साथ ही साथ टीआई अरुण कुमार नामदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। लेकिन इस कार्रवाई के बावजूद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार इस प्रकार की शिकायतें, पुलिस के गलत व्यवहार होने की शिकायतें सामने आ रही है, लेकिन शिकायत के बावजूद सिर्फ सस्पेंड ही हो रहे हैं। कोई बड़ी कार्रवाई की उम्मीद जनता करती है और लगातार आप भी कमेंट सेक्शन में बड़ी कार्रवाई होने की मांग भी करते आए हैं। आरोप यह भी पुलिस वालों पर लगा है कि पूरे गांव को नाबालिग बच्चे की गर्भवती होने की गलत जानकारी पुलिस वालों ने ही दी। दरअसल जब परिवार गांव में नहीं था, अंजोरा गए हुए थे, तब पुलिस वाले नाबालिग बच्ची के गांव पहुंचे और उसके पता जुटाने में जब गांव वालों से पूछा गया कि ये परिवार कहाँ है, तब उन गांव वालों ने कहा नहीं पता। तब पुलिस वालों ने कहा कि ये बच्ची प्रेग्नेंट हो गई है। इसके डर से वो गांव से भाग गए हैं। तो ये गलत जानकारी के बाद बच्ची जो है वो काफ़ी सदमे में है, उसे काफ़ी बेइज्जती फील हो रहा है गांव वालों के सामने। और पुलिस ने जो प्रताड़ित बच्ची को किया है, इससे वो बच्ची जो है वो सदमे में है। और नाबालिग से थाने में पूछताछ करना, वो भी रात भर पूछताछ करना, वैसे तो दिन में भी पूछताछ नहीं किया जा सकता। नाबालिग बच्ची को जहां ठीक लगे वहां पुलिस वाले उससे पूछताछ कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनके भी नियमों का उल्लंघन है। तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे परिजन मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ महिला प्रधान आरक्षक के खिलाफ तो एफआईआर भी होनी चाहिए। आगे देखिए कि जीतू मुदलियार जो यहाँ के कांग्रेस नेता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी अजय, एसपी ऑफिस पहुंचिए, क्या है पूरा मामला? देखिए, ईरा गांव की हमारी बच्ची है जिसको सेहत ठीक नहीं होने के कारण, कमजोरी लगने के कारण सोमनी स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराने पहुंची थी। जिसको पेट में दर्द की भी शिकायत थी, तो वहां स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ कर्मचारियों ने उसका यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल लिया और जांच किया और उसमें उन्होंने उसको प्रेग्नेंट बता दिया 2 महीने का। तो बच्ची के परिजनों को बुलाया गया, थाने में बैठे सभी लोग, बात हुई परिजनों की थानेदार से। थानेदार ने कहा कि कल 11 बजे, इन लोगों ने कहा कल 11 बजे हम आकर एक बार अपना पर्सनल भी जांच करा लेते हैं और उसके बाद 11 बजे कल आकर हम लोग इसमें एफआईआर कराएंगे। बात होने के बावजूद पुलिस प्रशासन के लोग 8:30 बजे इनके घर पहुंच गए ईरा, और वहां जाके परिवार के साथ अभद्रता करने लगे कि कहाँ भाग गए, कहाँ है रे, उसको बैठा गाड़ी में। इस तरह के शब्दों का प्रयोग पुलिस प्रशासन के लोगों के द्वारा किया गया। उसके साथ ही जब पता परिजनों ने कहा कि वो अपने नानी के घर अंजोरा गई है, सोमनी पुलिस उसको अंजोरा से जाके भोजन करते के मध्य में उठा के ला दी और थाने में लाके बैठा दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस पुलिस टीआई को ये अधिकार है कि किसी नाबालिग को रात भर थाने में बैठाए। ये बात अपने आप में दर्शाती है कि पुलिस प्रशासन का ये अमानवीय व्यवहार था। उसके बाद सुबह 5 बजे उसको सखी सेंटर रेफर किया जाता है। सखी सेंटर में परिजनों ने निवेदन किया कि एक बार उसको फिर से चेक करवाने दीजिए, तो सखी सेंटर से उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उसका ये यूरिन सैंपल हुआ, उसका सोनोग्राफी हुआ, उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग वो रिपोर्ट देने को तैयार नहीं है और जब ये सोनोग्राफी कराने गई बच्ची, उसके साथ जो महिला आरक्षक थी उन्होंने मारपीट किया। तो आप देखेंगे उस लड़की के गले में अभी भी खरोच है। तो ये बताता है कि पुलिस किस तरह से अमानवीयता के साथ काम कर रही है। लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। हमारी मांग है जो महिला कर्मचारी है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, खाली सस्पेंड से मामला संभलेगा नहीं। एडिशनल एसपी से आपने किन बिंदुओं पर चर्चा? मैंने इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की कि संबंधित थानेदार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उसको सस्पेंड किया जाए और जिन महिला आरक्षक ने मारपीट किया है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कानून व्यवस्था लचर हो गई, आपने पूरे जिले में कानून व्यवस्था अंधेर गर्दी के भरोसे चल रही है। आप देखेंगे ट्रैफिक के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। आए दिन सुनते हैं पक्षपाती कार्रवाई होता है। सुर्गी में कल एक घटना घटी, बीजेपी के सरपंच के साथ गांव वालों का विवाद हुआ, वो गांव वालों के ऊपर पुलिस वालों ने फुटांग धारा लगा के उसको जेल भेज दिया। तो
तो पुलिस के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। पुलिस लोगों के साथ पुलिस लोगों के बीच में अपना विश्वास नहीं जमा पा रही है। आज की जो घटना है ये इस बात को दर्शाती है कि एक छोटी सी बच्ची है, 14.5 साल की बच्ची, उसके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार थाने में हो रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक कुछ नहीं हो सकता है। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जबकि ये और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पुलिस अधीक्षक खुद महिला हैं और उनके थाना क्षेत्र में, उनके कार्य क्षेत्र में एक 14.5 साल की बच्ची से इस तरह की घटना हो रही है। वो भी पुलिस वाले प्रार्थी को अपराधी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? और 2 दिन के भीतर एडिशनल एसपी ने कहा है, हम 2 दिन के भीतर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में इस मामले पर एक बड़ा जन आंदोलन हम लोग करने के लिए बात करेंगे।